जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12th के हिंदी के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। याद रखिएगा मेरे भाई, आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में यहीं से प्रश्न आने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि आप सभी को पता है 19 से और 27 के बीच में होने वाला है ना। तो डेट भी निकल गया है। 19 का होगा, 20 का होगा, 23 का होगा, सारे डेट निकल चुका है, ठीक है ना। तो आप लोग नहीं देखे हैं तो देखने का प्रयास करेंगे। आप गूगल पर जाकर कीजिएगा biharboard.com और वहाँ रूटीन लिखिएगा, आ जाएगा, वहाँ पर सारे आ जाएगा, ठीक है ना। तो वहाँ से सर्च करके देख भी सकते हैं अगर आपको पता नहीं है तो, ठीक है ना। और हम लोग जितना क्वेश्चन आज के इस क्लास में करा रहे हैं आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में यहीं से आने वाला है, ठीक है। आप इसलिए आप लोग सारे क्वेश्चन को देख लीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम गए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किए तो क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना। और एक एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से देखने का प्रयास करेंगे। याद रखना है मेरे दोस्त, कहा जा रहा है अंगूठा चूसना मुहावरा का अर्थ जो होता है क्या होता है, आप सभी को पता होगा। खुशामद करना, कहते हैं ना, ये भाई हमारा सेवा कर, हम सेवा के बदले तुमको कुछ देंगे, है ना। यही ही बात है। तो याद रखिएगा खुशामद करना होता है, ठीक है। कहा जा रहा है भूषण जी किस काल के कवि माने जाते हैं, जल्दी बतलाइए। भूषण जी किस काल के कवि माने जाते हैं, कहिएगा। गुरु जी रीति काल के कवि जो है ना माने जाते हैं, भूषण जी माने जाते हैं। इसलिए ऑप्शन ए वाला सही होगा, 2 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है रघुवीर सहाय का जन्म स्थान है। रघुवीर सहाय का जन्म स्थान जो है क्या है, आप कहिएगा। गुरु जी रघुवीर सहाय लखनऊ है ना, लखनऊ है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। हम लोग जितना क्वेश्चन कराया जा रहा है आपके एग्जाम में आने वाला ही प्रश्न कराया जा रहा है, ठीक है। इसलिए सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आप देखने का कोशिश कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है मलिक मोहम्मद जायसी जी किस परंपरा के कवि माने जाते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी जी किस परंपरा के कवि माने जाते हैं, तो प्रेम, याद रखिएगा, प्रेम ख्याना का काव्य परंपरा के कवि माने जाते हैं, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, 4 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का क्या नाम था। आप सभी को पता होगा सुभद्रा कुमारी चौहान के पिताजी का जो नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह था। ऑप्शन ए वाला सही होगा, 5 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है उपसर्ग का प्रयोग होता है। देखिए उपसर्ग का प्रयोग जो होता है पहले होता है, शब्द के पहले होता है, ठीक है ना। और प्रत्यय का प्रयोग जो होता है शब्द के अंत में, मतलब लास्ट में होता है, शब्द के लास्ट में, ठीक है ना। तो यहाँ उपसर्ग पूछा है तो शब्द के प्रारंभ है, यानी पहले जो होता है उपसर्ग का प्रयोग होता है, और लास्ट में जो होता है ना वो जो होता है क्या, प्रत्यय का प्रयोग होता है। आप याद रखिएगा, दोनों याद रखिएगा, बहुत आसान है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए वाला सही होगा, क्योंकि उपसर्ग की बात किया जा रहा है तो शब्द के पहले होता है, यानी प्रारंभ में होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग होगा, जल्दी बतलाइए। प्रतिकूल, देखिए प्रतिजोर, प्रतिजोर कुल है ना, याद रखिएगा। प्रति यहाँ उपसर्ग हो जाएगा, कुल जो हो जाएगा प्रत्यय हो जाएगा, आप याद रखिएगा। यानी ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी वाला सही का 7 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जायसी जी का निधन निवास स्थान है, जल्दी बताइए। मलिक मोहम्मद जायसी जी का निवास स्थान जो है कहाँ पर है, आप कहिएगा। गुरु जी निवास स्थान उत्तर प्रदेश में पड़ता है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, 8 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है नाभा दास जी का किस धारा के संत थे या माने जाते हैं, ठीक है ना। किस धारा के संत माने जाते थे, तो आप कहिएगा गुरु जी हमें पता है वैष्णव दर्शन के संत माने जाते हैं, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, 9 का ऑप्शन सी हो जाएगा, आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है घुटने टेढ़ना मुहावरा का अर्थ क्या होता है। आप सभी को पता होनी चाहिए घुटने टेढ़ना मतलब हार मान जाना। मान लीजिए आप बिहार बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं अभी और आप हार मान जाइएगा, कहिएगा कि हम परीक्षा देने नहीं जाएंगे, इसका मतलब आप हार मान गए, इसलिए ऑप्शन ए वाला सही होगा, याद रखिएगा। 10 का ऑप्शन ए हो जाएगा। आप एक एक क्वेश्चन को जो है ना, मैं जितना एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ तो आप लोग अच्छे तरीका से देखिए, क्योंकि देखिए ये अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दोनों परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। हम लोग बात करें वार्षिक परीक्षा की बात करें उसके लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यानी दोनों के लिए हम लोग बात करें तो इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग सारे क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से बेहतरीन ढंग से को देखने का कोशिश जरूर कीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मलेज का मूल नाम क्या था, जल्दी बताइए। मलेज जी का मूल नाम क्या था, तो आप कहिएगा गुरु जी भरत जी श्रीवास्तव था, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन करें कि द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किनकी कृति है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बतलाइएगा। आप कहिएगा कि सर जे कृष्ण मूर्ति जी का कृति है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी वाला सही होगा, 12 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था, आप कहिएगा कि सर साहू जी, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 13 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन करेगा मानव का विलोम शब्द क्या होगा, विलोम शब्द का अर्थ होता है उल्टा शब्द, ठीक है ना। और उल्टा शब्द मानव का क्या होगा, आप कहिएगा गुरु जी पता है दानव,
दानव मतलब क्या होता है? राक्षस, याद रखिएगा, ठीक है ना? राक्षस नहीं मार सकते हैं, मतलब दानव मतलब राक्षस होता है, ठीक है ना? वो खाएगा तो पेटे नहीं भरेगा। कहा जा रहा है बीजक करे सीता कौन है? बीजक करे सीता जो हो जाएंगे कौन हो जाएंगे? जल्दी बताइए क्या हो जाएगा? 40 से 50 का ऑप्शन बताइए क्या हो जाएगा? कि एक ऑप्शन बीजक कबीरदास, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 15 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 60 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है अदरक शब्द है, अदरक शब्द का विलोम, सॉरी, अदरक शब्द जो होता है क्या है? मतलब पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? आप कहिएगा अदरक, मतलब हम लोग अदरक जो है आदि को बोलते हैं, ठीक है ना? अदरक आदि को बोलते हैं, तो आदि शब्द जो है कौन सा है? मतलब स्त्रीलिंग है का पुल्लिंग है? आप कहिएगा गुरुजी ये पुल्लिंग शब्द है, आदि जो कहते हैं ना पुल्लिंग शब्द होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन करेगा गुस्सा शब्द का, गुस्सा शब्द है, गुस्सा, गुस्सा आता है ना, मतलब स्त्रीलिंग है का पुल्लिंग है? आप कहिएगा गुरुजी गुस्सा पुल्लिंग, पुलिंग हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 17 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सिपाही की मां एकांकी के एकांकीकार कौन है? सिपाही के मां एकांकी के एकांकीकार कौन है? आप कहिएगा गुरुजी मोहन राकेश जी है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 18 का ऑप्शन बी हो जाएगा, आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जूठन पाठ क्या है? जल्दी बताइए। जूठन पाठ जो है एक प्रकार का दलित आत्मकथा है, इस साथ में याद रखिएगा, ठीक है ना? केवल दलित आत्मकथा लिखा है, लेकिन एक प्रकार का दलित आत्मकथा है, आप याद रखिएगा। और इस पाठ के लेखक जो हो जाएंगे कौन हो जाएंगे? कहिएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, बिल्कुल ऑप्शन सही सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कहिएगा गुरुजी हमें पता है बालकृष्ण भट्ट जी है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 20 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखने का कोशिश कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है 21 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जयप्रकाश नारायण का बचपन का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण का बचपन का जो नाम था, ओ सॉरी, जन्म जो हुआ था कब हुआ था, ठीक है ना? जयप्रकाश नारायण जी का यहाँ जन्म पूछा जा रहा है, ठीक है ना? तो जन्म जो हुआ था याद रखिएगा 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था। लेकिन पूछा जाएगा कि जयप्रकाश नारायण जी का बचपन का नाम क्या था, तो मारिएगा बाउल, ठीक है ना? यही हम बतलाने वाले थे और यही हम पढ़ लिए थे, ठीक है ना? तो याद रखिएगा बाउल बचपन का नाम था, और जन्म जो हुआ था 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन का चित्ररेखा किस कवि की रचना है? चित्ररेखा जो है किस कवि की रचना है? कहिएगा मलिक मोहम्मद जैसी जी, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अंकुरित शब्द में प्रत्यय क्या होगा? अंकुर जोड़ इत, ठीक है ना? अंकुर, अंकुर जोड़ इत होता है, याद रखिएगा। तो इत ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी वाला सी होगा। 23 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है नामवर सेन किस पत्रिका के संपादक रहे थे? नामवर सेन किस पत्रिका के संपादक रहे थे? आलोचनात्मक के थे, ठीक है ना? ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा। 24 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन करेंगे चक्रपाणी में कौन सा समास है? चक्रपाणी, चक्रपाणी समझते हैं ना? बहुब्रीहि समास, याद रखिएगा। देवता को बोलते हैं, कौन देवता को बोलते हैं? जल्दी बतलाइए, जल्दी बतला दीजिए। जिसके हाथ में चक्र हो चक्रपाणी कहते हैं ना, जिसके हाथ में चक्र हो। जल्दी बतलाइए कौन, किसके हाथ में चक्र रहता है? कमेंट में फटाफट आप लोग बतलाने का कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन करेंगे सत्संग का किनकी अभिरुचि थी? सत्संग में जो है किनकी अभिरुचि थी? कहिएगा कि सर सूरदास, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 26 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन के अर्धनारीश्वर किस पर्ग विधा से संबंधित है? देखिए अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? दिनकर जी हो जाएंगे। और पूरा फुल नाम बात करें तो रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है ना? लेकिन पूछा जाए किस विधा से संबंधित है, तो याद रखिएगा किस विधा से संबंधित है? कहिएगा गुरुजी निबंध ना है, अर्धनारीश्वर पाठ जो है निबंध है, कहिएगा जी, बिल्कुल ऑप्शन ए वाला सही होगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन करेंगे सुंघनी साहू परिवार किससे संबंध था? सिंघनी साहू परिवार का किनसे संबंध था? आप कहिएगा गुरुजी ये संबंध जो था ना जयशंकर प्रसाद से संबंध था, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। 28 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए जयशंकर करके चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की लिखी कौन सी कहानी नहीं है? कौन सी कहानी लिखी नहीं है? आप कहिएगा गुरुजी ये जो है सुखमय जीवन जो है लिखी नहीं है ना, या सॉरी तिरिच जो है लिखी हुई नहीं है, याद रखिएगा। गुलेरी जी का उसने कहा था बुद्धू का काटा सुखमय जीवन तीनों लिखे हुए, लेकिन तिरिच जो है उदय प्रकाश जी की लिखी हुई कहानी है, तो ऑप्शन डी वाला सही होगा। 29 का ऑप्शन करेक्ट डी हो जाएगा, आप देखिएगा अच्छे तरीका से। चलिए अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कौन करे 9 2 11 होना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? मतलब 9 2 11 होना भाग जाना है ना, 9 2 11 होना यानी भाग जाना, याद रखिएगा। ऑप्शन बी ए वाला करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए मैंने दिया है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। इसी टाइप से आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा सारे क्वेश्चन को याद रखने के, मेरे भाई जितने बच्चे अपनी क्लास को देख रहे हैं, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, सॉरी 31 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ज्ञानेंद्र पति किस काल के कवि थे? ज्ञानेंद्र पति जी किस काल के कवि थे? आधुनिक काल, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। और ज्ञानेंद्र पति गांव का घर पाठ को लिखे हुए हैं, इस साथ में आप याद रखिएगा, ठीक है। हम लोग जितना साइड से बात करें क्वेश्चन की, उस क्वेश्चन को अच्छे तरीका से नोटबुक पर लिखिएगा और वही प्रश्न आ जाएगा, याद रखिएगा,
ठीक है ना। तो आप लोग जितना क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है उस सारे क्वेश्चन को याद रखने का कोशिश जरूर करेंगे। कहा जा रहा है प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है, जल्दी बताइए। प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता जो हो जाएंगे याद रखिएगा उषा पाठ हो जाएंगे, ठीक है। और उषा पाठ के लेखक जो हो जाएंगे शमशेर बहादुर सिंह हो जाएंगे, आप याद रखने का कोशिश जरूर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन का, शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का क्या नाम था, आप जल्दी बताइए ना, जल्दी से 23 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। कहेगा गुरुजी धर्म देवता, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग किसी भी हाल में और किसी परिस्थिति में ये याद रखिएगा कि हम लोग कोई भी क्वेश्चन को छोड़े ना, सारे क्वेश्चन को याद रख ले जाए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन करें कि काट का सपना किसके द्वारा लिखी गई है। काट का सपना जो है किसके द्वारा, मतलब किस लेखक के द्वारा लिखा गया है, यही पूछा जा रहा है, ठीक है। और काट का सपना याद रखिएगा मुक्तिबोध, मुक्तिबोध का पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध, याद रखने का कोशिश जरूर करेंगे। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मुक्तिबोध के ने सितारा किसे कहा, मुक्तिबोध ने सितारा किसे कहा था, नेता को कहा, सॉरी जनता को कहा गया था, याद रखिएगा। क्योंकि नेता के लिए जनता जो है क्या है, घून है, पिसाता है, इन्हों से पिसाता है उन्हों से, और सब लाभ उठाता है नेता, समझते हैं ना। तो आपको इस सब के चक्कर में उतना नहीं पढ़ना है, अभी स्टूडेंट लाइफ है भाई, इसमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। कहा जा रहा वात्सल्य विश्व में अद्वितीय कवि कौन थे, जल्दी बताइए कौन है, कौन है आप कहिएगा गुरुजी हमें पता है, ये जो है सूरदास है, बिल्कुल ऑप्शन ए वाला सही होगा। 36 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन करेगा तुलसीदास ने प्रथम पद में किनकी स्तुति की है, प्रथम पद में जो है ना वो किनकी अभिरुचि की है, तो आप कहिएगा गुरुजी सीता जी को, ठीक है ना, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है रघुवीर सहाय किस काल के कवि है, रघुवीर सहाय जी किस काल के कवि माने जाते हैं, आप कहेगा सर आधुनिक काल, बिल्कुल ऑप्शन ए वाला सही होगा, आप कोशिश रखिएगा याद रखने का। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप के नहीं है, अष्टछाप का नहीं है ना, नहीं है कहा जा रहा है, आप कहेगा मलिक मोहम्मद जैसी, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। 29 का ऑप्शन, सॉरी 39 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, याद रखिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मल्य जी, कह रहे मल्य छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे, मल्य जी छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे, तो कहिएगा गुरुजी क्षय रोग, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 40 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन करें कि अधम का विलोम शब्द है, अधम का विलोम शब्द जो होता है वो क्या होता है, उत्तम होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 41 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, याद रखिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन करें कि आसमान टूटना मुहावरा का अर्थ क्या होता है, अचानक मुसीबत आ जाना, ठीक है ना, आपके ऊपर अचानक मुसीबत आ जाना, याद रखिएगा, बहुत खास क्वेश्चन है, आप लोग किसी भी हाल में इस क्वेश्चन को जो है याद रखने का कोशिश जरूर करेंगे मेरे भाई। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है रघुवीर सहायक किस सती के रचनाकार है, रघुवीर सहायक जी किस सती के, 20वीं सती के, याद रखिएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा क्या होगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करें कि भगत सिंह प्रभावित थे, किससे प्रभावित थे, आप कहिएगा सर भगत सिंह जो प्रभावित थे वो कार्ल मार्क्स और लेनिनवाद से प्रभावित थे, याद रखिएगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन करें कि मलिक मोहम्मद जायसी ने किस दोस्त से युक्त होते हुए गुणवान है, किस दोस्त से युक्त होते हुए वह गुणवान है, आप कहिएगा कि सर दोनों आंख से, मतलब नेत्र दोष, मतलब दोनों आंख जो है अंधा है, तभी जो है वो अपने जो है गुणवान होने का मेथी करते हैं, लेकिन बहुत गुणवान है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और 46 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई थी, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि जो है कब दिया गया था, 1998 ईस्वी, जो बच्चा टिक करेगा बिल्कुल सही होगा, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है पुंडलिक जी कौन थे, जल्दी बताइए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुंडलिक जी कौन थे, कहिएगा गुरु जी पुंडलिक जी पूछ रहे हैं, शिक्षक थे, भितिहरवा से बुलाए गए शिक्षक थे, क्या थे, भितिहरवा से बुलाए गए शिक्षक थे, आपको याद रखने का कोशिश जरूर करेंगे। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन कह के जयप्रकाश नारायण का बचपन का क्या नाम था, हमने बचपने में बतला दिया था क्या, अभी मतलब क्लास शुरू होने से पहले ही बतला दिया था, मतलब बचपने हम कह सकते हैं, जब क्लास शुरू किए तभी बतला दिया कि भाई बाउल था, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन का है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुई थी, देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन जो हुआ था 1948 ईस्वी में हुआ था, कार दुर्घटना में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। और जन्म जो है 1902 ईस्वी, आप याद रखिएगा, ये भी ठीक है ना, तो ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। और आज के सेशन के, आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 50 का ऑप्शन ए हो जाएगा, आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तो हमने 50 क्वेश्चन आपके बीच कराया है, परोसा है, तो आप लोग अच्छे तरीका से इसको याद रख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में यहीं से आने वाला है, कुछ दूसरा नहीं आने वाला है, इसलिए जितना क्वेश्चन कराया जा रहा है आप लोग अच्छे तरीका से देख लीजिए सारे क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना तो भूलिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में, जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।